और आप लोग का मुख्य मांग क्या है इसमें, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य? हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अमानत किए हैं पॉलिटेक्निक कटिहार से जी। और सरकार के मान्यता प्राप्त कॉलेज से, और सरकार इंटर और मैट्रिक वाले को मतलब अमीन में बहाली करने जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग तैयारी किए हैं और हम लोग को मौका दिया जाए। अच्छा, तो आप लोग फील्ड वर्क भी कितने दिन से कर रहे हैं? 10 साल से कर रहे हैं फील्ड वर्क। और अमानत का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं? हाँ। तो फिर सरकार जब प्रशिक्षण करवा रही है सरकारी कॉलेज से, और सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इंटर बेस पे बहाली लें? तो इसके लिए आप लोग सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? हम लोग यही मांग रखते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग लिए हुए हैं, ट्रेंड हैंड है, अनुभव है, ऐसे भी फील्ड में है। तो अगर हम लोग को मौका दिया जाता है तो भूमि विवाद जो अधिक हो रहा है कोर्ट कचहरी में, जो ज़्यादा तक 60% भूमि विवाद है, इसमें कमी आएगा, वो नहीं होगा। इंटर विशेष पर अगर होगा तो उसके पास तो उतना अनुभव नहीं रहता है, तो भूमि विवाद और बढ़ेगा। सरकार 2012 में और एक बार 2019 में बहाली ली थी, जिसमें जो ITI से सर्वेयर किया है उसके लिए, या जो सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी से अमानत प्रशिक्षण लिया है उसको बहाली में भाग लेने के लिए मौका देती थी। लेकिन अब जो है सरकार सिर्फ इंटर बेस पे बहाली ले रही है। तो इस पर आपको क्या लग रहा है कि ये सक्सेस रहेगा या नहीं? ये तो सक्सेस भी नहीं रहेगा और सरकार ये तो गलत कर रही है। इसी चीज़ को चाहिए कि ये बात और मुद्दा सरकार तक पहुंचना चाहिए, और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। सरकार एक नई गजट 2022 में बना रही है, जिसमें अंचल में जो है नई बहाली के लिए सरकार जो है सिर्फ इंटर बेस पे बहाली लेगी, और वो जो है प्रशिक्षण उसको बाद में देगी। मतलब पहले बहाली ले लेगी, उसका प्रशिक्षण देगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो नहीं होगा। वो प्रशिक्षण मतलब बहाली होने के बाद लेगा और हम लोग कर चुके हैं और फील्ड वर्क में हैं, तो उससे तो बेटर हम लोग रहेंगे, कर सकते हैं। हम ही लोग को मौका दिया जाएगा, चाहे जैसे हो, कंपटीशन के माध्यम से हो। और सबसे पर्सनल बात यह है कि अगर सरकार मैट्रिक या इंटर विशेष पे बहाली करती है तो सब चीज़ में करना चाहिए, चाहे टीचर बनने में या और भी अन्य चीज़ का जो बहाली है, डाटा ऑपरेटर हो गया, जो भी चीज़ का बहाली है, सब चीज़ में अगर आप तकनीकी शिक्षा खोजते हैं, इसमें भी आपको खोजना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। हम लोग यदि इंटर के अधीन के जो अमीन है तो उस पर तुरंत सुनवाई होता है, विवाद आदमी नहीं करता है, उनको भयभीत रहता है कि सरकारी अमीन है, या विशेष कोनो परेशानी होता है तुरंत थाना को खबर देता है, थानेदार आता है, या जो वहाँ से प्रशासन आते हैं, प्रशासन के सामना में सब शांत हो जाता है। यही मांग करते हैं कि अमीन की संख्या को बढ़ाया जाए और प्रत्येक पंचायत स्तर पर 1-2 बहाली कर दिया जाए, पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। डिग्रीधारी अमीन को बहाली किया जाए और डिग्रीधारी अमीन को बहाली किया जाए। ये इंटर मैट्रिक वाला को करेगा तो विवाद तो 60 से बढ़ के 120 हो जाएगा। यही मेरा कहना है। क्या नाम है? रुपेश कुमार मेरा नाम है, घर मधेपुरा जिला, अनुमंडल उदा किशनगंज, प्रखंड उदा किशनगंज। तो आप लोगों का सरकार से मुख्य मांग है कि आप लोग प्रशिक्षित अमीन हैं, और आप लोग जो हैं चाह रहे हैं कि आप लोग को अमीन बनने का सरकारी मौका दिया जाए। आप लोग को पिछले 10 साल का अनुभव भी है, और प्रत्येक अंचल के बजाय प्रत्येक पंचायत में एक रहे, तो इससे भूमि निपटारा भी कम होगा, और आप लोगों को मौका दिया जाए। मुख्य रूप से आप लोग का यही बैठक था। यही मांग था हम लोग। और कर्मचारी के भी साफ कमी है पूरे बिहार में। हम कहते हैं 300 भी कर्मचारी नहीं पूरे हैं। जी, हम लोग का मेन मांग था ना कि जिसके पास डिग्रीधारी अमीन, यानी जिस अमीन के पास डिग्री हो उस अमीन को मौका दिया जाए। इंटर बेसिस पे किस तरह से सरकार निकाल रही है, ऐसे कितना अमीन की बहाली किस आधार से हो जाए तो भूमि विवाद में कमी होगा? देखिए वर्तमान समय में ऐसा है कि अभी आप देखेंगे कि हर थाना में या हर मामला में या हर कोर्ट में जो हम लोग जाते हैं, फील्ड घूमते हैं, तो 60 से 70% विवाद भूमि से रिलेटेड रहता है। चाहे वो मर्डर का मामला हो या ज़मीन संबंधी हो, बंटवारा हो, भाई भाई में हो या और किसी में हो, या बहुत सारा मामला ज़मीन संबंधित है।
और इस चीज़ को हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा पहल था 2012 में सर्वे करवाने का, एक अच्छा सोच था। लेकिन उसमें हम लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस तरह से उस जूनियर इंजीनियर को लेके सिविल वाले को और स्पेशल सर्वेयर में स्पेशल अमीन बना के भेजेंगे। और जो बिल्कुल हमेशा कॉलेज और इस सब में काम किया है, फील्ड वर्क एक बहुत हार्ड वर्क कहा जाता है। और अमीन का काम ऐसा है कि आपको खेत में, खलिहान में और भी जगह जगह धूप में जा जा के काम करना होता है। तो ठीक है, टेक्निकल था तो उसको ले लिए, अलग बात है, लेकिन सर्वे सक्सेसफुल नहीं है। लगभग बिहार के 20 जिलों में हो रहा है और हम लोग का भी जिला के कुछ कुछ प्रखंड में हो रहा है। हमने जो देखा, हमने जो पाया, उतना मतलब जिस एक अमीन को जितना ज्ञान है उतना जूनियर इंजीनियर को नहीं है। और इस चीज़ को हमने देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा चैलेंज है कि मैंने बहुत सारा जूनियर इंजीनियर को सर्वे करते हुए देखा है, लेकिन देखा कि उस ढंग से नहीं हो रहा है जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि भूमि विवाद को कम किया जा सकता है सर्वे के माध्यम से। उनका बहुत अच्छा पहल है, सर्वे हो और जो होगा काम तो हो रहा है। बहाली प्रक्रिया में ही गड़बड़ी हो गया था। उसमें क्या किया था, जो उजरत भोगी पूर्व से कार्यरत थे उनको हटा करके जो सिविल वाले थे उनको 49,500 को दिए। जो सिविल इंजीनियर थे उनको मौका दिए, मार्क विशेष पर सरकार बहाली की। और जो पूर्व में बहाली हुआ था अंचल के लिए 550, तो वो पॉलिटेक्निक वाला डिग्री लिए हुए थे उनको दिया था। तो उसको तो अंचल में दे दिया है। और सर्वेयर अमीन जो है, जो इंजीनियरिंग करके आया है, तो अमानत में सर्वेयर में जो है ना, ये इसको थोड़ा अमीन जो पॉलिटेक्निक से करके आता है उसको लेना चाहिए। तो सरकार क्या कि जो इंजीनियरिंग वाली को ले लिए, तो उसमें उसका सर्वे सही नहीं चल रहा है क्या कि उन लोग को तो मकान का नक्शा बनाने का ज्ञान होता है, पुला का ज्ञान होता है, बल्कि ज़मीन का नक्शा तो कभी बनाता नहीं है, नहीं पढ़ता है। तो सरकार क्या कि उसको मार्ग विशेष पर बहाली करके थोड़ा ट्रेनिंग दे के 15-20 दिन का फील्ड में भेज दिए। उसको नक्शा पकड़ने के लिए नहीं आता है, उसको ज्ञान ही नहीं है। तो फील्ड छोड़ के कई अमीन भाग गया, कई विवाद करवा रहा है। उसको कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे ज्ञान ही नहीं है कि क्या होता है, मैप को किस तरह से रखना है, 16 इंच क्या होता है, 32 इंच क्या होता है, वो ये सब ज्ञान ही नहीं है। और वो अलग से कुछ अगर हम लोग को कहीं मिलता है, सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं, तो उसको कहता हमको धूप लगता है, जंगल में हम कैसे जाएंगे, कीचड़ में कैसे घुसेंगे, पानी है, एक बढ़िया रास्ता पर हम कैसे चलेंगे। तो एवं प्रकार से वो यही सब परेशानी करता है। तो अमीन को तो सब जगह जाना पड़ेगा, जब तक जाएगा नहीं, सही सीमांकन नहीं करेगा, बाउंड्री लाइन नहीं बनेगा, तो फिर कैसे अमीन सक्सेस होगा और कैसे उसको भूमिवाद को कम करेगा। तो ये तो सर्वे में बहाली हुई थी सिविल इंजीनियर की। अब सरकार नए सिरे से फिर से कुछ अंचल अमीन के रूप में या अंचल राजस्व कर्मचारी के रूप में नया गजट बना है, उसमें बहाली लेगी। तो उस पर जो है सरकार सिर्फ इंटर बेस पे लेगी। वो था सिविल इंजीनियर वाला और इस पर सिर्फ इंटर वाला लेगा। तो इस पर क्या बहाली में इस पर भी वही हाल होगा, इस पर तो और भूमिवाद बढ़ेगा। चाहे उसको अंचल अमीन बनावे कि सर्वेयर अमीन बनावे कि कर्मचारी बनावे, कर्मचारी को भी होता है रजिस्टर्ड 1 क्या होता है, रजिस्टर्ड 2 क्या होता है। अगर खतियान से ज़मीन कितना निकला, फिर उस जमाबंदी में कितना बचा, फिर नया जमाबंदी कैसे कायम होगा, तो वो तो उसके लिए अमीन को ही कुछ ज्ञान रहता है, या अमीन को आप ट्रेनिंग दे दीजिए तो उसी से आप कर्मचारी का उसको ज्ञान हो जाता है। लेकिन इंटर वाले को कैसे होगा, वो तो मैट्रिक इंटर वाला तो साफ वो तो कम एज का रहता है, उसको उतना ज्ञान भी नहीं रहता है। ये भी अगर BSc तक करता है, साथ में इनका तकनीकी योग्यता भी रहता है, तो उसको कुछ ज्ञान होता है। अगर सरकार जिस तरह 2022 में नया गजट बनाने जा रही है या उसका जो डेमो आया हुआ है, अगर उस